अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग फॉर यू। व्यूवर्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो 3D स्टार्ट की थी, तो आज से जो है वो हम प्रॉपर 3D की क्लासेज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो है वो हम बनाएंगे एक पाइप बनाएंगे, उसके साथ उसका फ्लेंज बनाएंगे और उसी फ्लेंज के अंदर एक जो है वो हम कनेक्शन देंगे जो 45 पे होगा। अक्सर बातों का तो आपने देखा होगा मैकेनिकल के अंदर जो है वो इस तरह के कनेक्शन होते हैं। चलिए पे स्टार्ट करते हैं। जितनी भी कमांडें जो है वो मैंने आपको बताई है, हम उसी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले जो है वो हम एक लाइन ले लेते हैं। लाइन मैंने आपसे जिक्र किया था कि जैसे अगर हम किसी जगह पे काम करते हैं और यहाँ से जो है वो लाइन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो, उसका तरीक़ेकार ये है, एल इंटर, जीरो टैब, जीरो टैब, इंटर। ये देखिए, ये यहाँ जीरो से स्टार्ट हो गई। अब इसको जो है वो मैं लाइन को जो है वो, अगर मुझे ये लाइन बनानी है मिसाल के तौर पे, जो है वो मैं तकरीबन जो है वो 1.5 फीट के करीब, अगर इसको मैं कह देता हूँ कि ये 500 की लाइन है, मतलब जो पाइप है वो 500 का है लंबा। ये देखिए हो गया। अब मुझे जो है वो इसके मिड के अंदर जो है वो एक कनेक्शन चाहिए, और यहाँ से जो है वो जब मैंने ये लाइन स्टार्ट करी तो फर्स्ट मैंने ये लाइन ले ली, इसको मैंने जो है वो दे दिया ये 150। उसके बाद मैंने टैप प्रेस किया और मैंने इसको एंगल दे दिया 45 का। व्यूअर, ये एक मेरे पास लाइन आ गई है। ये मैं आपको इसको डायमेंशन भी इसको करके बता देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए 500 की एक लाइन आ गई। ये अब ये वाली जो लाइन रीड होगी ये लीनियर से नहीं होगी, ये अलाइन से होगी। ये मैंने अलाइन लेंथ ले दी, ये 150 थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान हमने जो एंगल रखा था वो 45 का रखा था, तो वो एंगल को देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये एंगुलर जो है ये ऑप्शन, ये देख रहे हैं आप, इसको देखेंगे आप, दो लाइनों के दरमियान एंगल क्रिएट होता है। ये देखिए ये 45 आ गई। ये तो सारी वो एक्सरसाइज हो गई जो आप जब काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपने क्रिएट किया वो सही बन रहा है या नहीं। ठीक है व्यूअर, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलते हैं हम आगे। ये सब हमने डिलीट कर दिया। अब हम इसको जो है वो सिलेंडर से भी बना सकते थे हम। यही सारी चीज़ें, ये जो 3D है ना, इससे भी बना सकते थे। अब हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं एक सर्कल और यहाँ इसको हम कर देते हैं टॉप पे, सी इंटर, इधर किया, डी इंटर। इसको जो है वो मैं दे देता हूँ 6 इंच, 152.6, ये हो गया 6 इंच। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। मैं इसको एक्सट्रूड ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मिला दूँ, ये एक्सट्रूड हो जाएगा। इसका एक्सट्रूड करने का एक तरीका और भी है कि अगर ये लाइन है, तो मैं इसको पी भी प्रेस कर सकता हूँ। पी प्रेस करूँगा, उसके बाद में ये लाइन सेलेक्ट कर दूंगा, एक्सट्रूड हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी लाइन जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। अच्छा व्यूअर, ये डाई के हिसाब से हमारा जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई मसला नहीं है। हम जो है वो इसको सेम रोटेशन के अंदर बना लेते हैं। ये हमने जो ओल्ड लाइनें थी छोटी वो डिलीट कर दी, ये सारी लेंथ वगैरह सब ऐसे ही रही एज इट इज। इसको और भी अगर बड़ा करना चाहें और भी बड़ा कर लेते हैं, ताकि चीज़ें ना बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ये जो सारे काम है हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे ही करना पड़े। ये मैंने लाइन ली, इसको मैं ऐसे लेकर गया, इसको मैं कह देता हूँ ये 300, फिर टैप करा और इसको मैं 45 कर देता हूँ। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको ड्यूरिंग वर्क जो है वो पेश आएंगी। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं ये एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ साथ काम करता हूँ, वो उसकी वजह ये है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तभी बात ये हो गया। अब इसको जो है वो अगर मुझे फॉलो करना है, सबसे पहले तो अगर मुझे इसको सर्कल को बनाना है यहाँ पे, तो मेरे पास, मैंने आपको ये बताया था Z3 वाला जो ऑप्शन था, Z एक्सिस वाला। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको मैंने प्रेस किया और फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिया और सेकंड पॉइंट मैंने ये कर दिया। इससे होगा क्या कि मैं जो मुझे सर्कल बनाना है वो इसके एज इट इज एंगुलर ही बनेगा। डी प्रेस किया मैंने, डायमीटर दिया इसको मैं कह देता हूँ कि ये 100 mm का है। ये 100 mm हो गया। E X T इंटर,
सेलेक्ट किया, इसको हम डायरेक्ट बना लेते हैं, पाथ से नहीं बनाते। तो ये आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा, ये जो ऐसे चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर होता ये है कि ज्वाइंट लगाने में और ये सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कॉपी करके रख लेते हो, क्योंकि तरीके तो बहुत सारे हैं पर हम बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर काम करते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब मैंने शेल की आपको कमांड बताई थी, सॉरी, ये शेल की कमांड लेने के बाद हम इसको करते हैं ऐड, फिर इसके बाद करते हैं रिमूव फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस। ये अगर कुछ आगे पीछे सिलेक्शन हो जाए तो ये नीचे देख रहे हैं ये अंडू होता है, इससे फिर दोबारा से ये अंडू हो जाएगा। तो ये आ गई, ये दो सरफेस सेलेक्ट करी, इसको मैंने 3 mm की थिकनेस दे दी, तो ये होलो हो गया, ठीक हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट था इसके साथ भी ऐसे ही करना है। अब इसके साथ ऐसे कैसे करें भाई बताते हैं। आपने दोबारा से प्रेस किया और शेल पे आ गए आपने जो है वो पहले ऐड करा, फिर उसके बाद इसको रिमूव किया, तो फर्स्ट ये हो गया आपका और सेकंड जो है वो ये हो गया, ठीक हो गया। ये सिलेक्शन हो गई, एंटर करा, 3 mm की थिकनेस हो गई। तो ये तो हो गया यहाँ तक आपका चैप्टर क्लियर, ठीक है। अब व्यूअर्स होगा क्या कि ये अंदर जो कट लगा हुआ है ये बहुत अजीब लगा हुआ है, तो इसको करने के लिए क्या है, सिंपल कोई बात नहीं, आपके पास जो है वो आप एक सिलेंडर ले सकते हैं, इसको जो है वो यहाँ ऐसे टॉप से क्रिएट करें। यहाँ पे अगर आपका ये गिज़्मो सेट नहीं हुआ हुआ, आप इसको टॉप से क्रिएट कीजिए और एक्सट्रूड कर दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट बाहर। अब हमने क्या करना है, यहाँ हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, जो कि आप सीख चुके हैं, SU इंटर, ठीक हो गया। इसमें से ये सर्कल निकालना है, प्रेस किया, ये बटन ये वाला प्रेस किया और इंटर कर दिया। ये देखिए जो शेप था वो अंदर से बहुत स्मूथली कट हो गया, ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपके पास जो है ना एक वो पाइप तो आ गया है, अब इसके साथ जो है वो इसके कनेक्शन बनाएंगे और वो सारी चीज़ें बनाएंगे, तो उस पर भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। आप जो है वो व्यू पोर्ट में आ जाएं, सर्कल प्रेस करें, आप यहाँ से इसको टॉप पे करें, सी इंटर, पहला सर्कल ले लिया आपने ये ऐसे, उसके बाद जो है वो इस सर्कल का जो है वो बहुत अच्छा ये होता है कि आप चीज़ों की डायमेंशन लेके उसको बाहर निकाल लें ताकि बहुत आसानी से काम हो। उसके बाद जो है वो आपने ऑफ साइड ले लिया 50 का, ठीक हो गया। और अब इसके अंदर नट बोल्ट भी अगर आपने लगाने हैं, दायरे होल भी करने होंगे, तो आप रेफरेंस फाइल लेते हैं हर चीज़ को सेंटर करने के लिए। यहाँ पे जो है वो आप जो है वो 15 mm का जो है वो होल कर लें ये। अब इसको आप एरी करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये 4 नट चाहिए, मैंने आपसे कहा था कि आप इसको एरी कर लो, ये 6 कर लो, ये आपका ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी हो गया। इसको हमने कॉपी कर लिया, हमें अब इसको एक्सट्रूड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम EXT इंटर करेंगे और इन सारी चीज़ों को जो है वो हम एक्सट्रूड कर लेंगे 12 mm एक्सट्रूड करने के बाद अब मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, SU इंटर करा, इस पूरे को सिलेक्ट किया और ये बाहर वाले को छोड़ दिया और ये ऐसे कट करा। अब इसमें जो ये रह गए आपके होल, इन्हें जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता दूं कि ये बार बार आपके साथ आएगा। होता क्या है, हमने सिलेक्शन करी थी एक्सट्रूड करने के लिए, बट सारी चीज़ें एक्सट्रूड भी हो गई, सब्ट्रैक्ट भी हो गई, ये सर्कल नहीं हुआ है। उसकी वजह ये है कि जब तक आप किसी चीज़ पे एरी लगाते हैं, तो जब तक आप उसको एरी से डी कमांड नहीं करेंगे वो वर्किंग में नहीं आती। तो डी कमांड करने के लिए मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्ट को तोड़ना है, एक्स एंटर करा आपने, ये टूट गया, EXT इंटर, ये सारी चीज़ों को डी सिलेक्ट किया, सर्कल सिलेक्ट करे और अब ये एक्सट्रूड होगा। इससे पहले ये नहीं हो रहे थे, उसकी वजह ये थी कि वो एरी की कमांड से आउट नहीं हुए थे। अब हमें ये करना है, एस प्रेस करा, इन सर्कल को लिया, डी सिलेक्ट करा, एंटर कर लिया, इसको हमने मूव कर दिया, ये आया आपका ऑब्जेक्ट इधर, ये आ गया फर्स्ट इधर। अब ऐसे ही आपको अगर ये नीचे भी चाहिए तो ये आ गया नीचे। तो ये दो आपके ऑब्जेक्ट हो गए। अच्छा, अब मुझे अगर इस पे काम करना है तो मैं अगर इस पे काम करूंगा तो मुझे बहुत सारी कंडीशन पड़ेगी कि मैं इसको पहले बनाऊं, फिर इसकी डिग्री के साथ एंगल करूं। तो कोई भी ऐसा डिग्री वाला काम होता है उसके लिए हम करते हैं, हम अपना एक एक्सिस डिफाइन कर देते हैं कि भाई मुझे इस एंगल पे काम करना है, तो जो भी चीज़ बन रही होगी ना वो उसी एंगल पे बनेगी। ये देखिए फर्स्ट मैंने ये लिया और जो है वो सेकेंड जो है वो मैंने
ये दे दिया। अब मैं कोई भी काम करूँगा, मुझे पता है कि यहाँ से मैं कोई चीज़ बनाऊंगा वो यही बनेगी। अब यहाँ पे जो है वो शेप चेंज कर देते हैं हम, ज़रूरी नहीं है हर जगह जो है वो एक जैसी चीज़ ही बनाए हम। यहाँ पे जो है वो चेंज करते हैं कुछ, ये फ्री, ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ऐसा, एंटर कर दिया। ये देखें, आप ये देख रहे हैं कितना स्मूथली इसके साथ आ गया। ऐसा भी फ्लेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर ही हो सारी चीज़ें। एक जगह बना लिया हमने सर्कुलर। अब ये इसके जो कॉर्नर है, दायरे, इनको फ्लिट होना है तो F इंटर, R इंटर और 20 इंटर। ये देखिए, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, F इंटर, R इंटर, 100 इंटर। और अगर मल्टीपल लेके जाना है तो M प्रेस कर दें। ये देखिए, अब यहाँ पे भी एक कंडीशन आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास जब आप वैल्यू डालते हैं तो उसको इतना एरिया मिलना चाहिए कि पहला रिड्यूस और दूसरा रिड्यूस में डिफरेंस हो। तो 100 आपकी अगर वैल्यू ज़्यादा है तो आप फिर 100 नहीं करेंगे, F इंटर, R इंटर, आप कर दें 50। और मल्टीपल करना है तो ये M प्रेस करें, क्योंकि मुझे बारी बारी वैल्यू नहीं डालनी, मुझे एक दफ़ा में इन तीनों पे करना है। M करा, इंटर कर दिया, ये पहली, ये दूसरी, ये देखिए ये आ गई, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, मिसाल के तौर पे ये मैंने लिया अपना रेफरेंस पॉइंट, C इंटर, इसमें भी मुझे होल करने हैं तो मैंने ऐसे करा और उसके बाद मैंने इसको जो है वो 12 mm के बाद मैंने इसको मूव कर दिया इधर। अब मुझे अगर इसको एरी करना है तो AR इंटर, पोलर एरी करना है, यहाँ पे जो है वो मैं इसको ये लेके आऊँगा। अब मुझे यहाँ पे 6 नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए 3, तो मैं जैसे करूँगा ये यहाँ पे 3 आ जाएंगे। इसको मैंने सर एरी के कमांड से डी सेलेक्ट करने के लिए एक्सप्लोर किया, तो ये मेरा अब एक्सप्लोर भी हो गया। ठीक हो गया गाइस। अब हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो ज्वाइन करेंगे। पहले ज्वाइन हो गया, ये अब एक्सट्रूड हो जाएगा। इसको मैं ऊपर की साइड पे एक्सट्रूड करता हूँ। यहाँ पे एक चीज आपको ये भी देखनी है कि यहाँ पे जो आपका एक सर्कल था, जो आपका मेन पार्ट था, इसको भी तो आपको लेके चलना है, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा बीच में से होलो नहीं होगा। ठीक हो गया। तो अब हम एक काम करते हैं, EXT इंटर, इस पूरे को जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं ऊपर की तरफ 12 mm पे। उसके बाद SU इंटर करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये होलो हो गया इसमें। अब ये इस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है वो आप इसके मिड में बिठा दें पकड़ के। ठीक हो गया गाइस, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, अब आ गए आपके पास नट बोल्ट की चीज़ है, तो आपने ये सर्कल सेलेक्ट कर लिया। आप विंडो बना के सिलेक्ट कर लेगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप डी सेलेक्ट कर लें, फिर ऐसे जो है वो ये ऊपर की तरफ मूव करा, फिर इनको जो है वो थोड़ा सा नीचे रोटेट करा, नीचे की साइड पे मूव करने के बाद थोड़ा सा नीचे मूव कर लिया, फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखिए, तो ये हमारा जो है, जो आज का जो था हमारी क्लास थी, वो ये थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो हमने सिंगल व्यू में बनाना है, फिर इसके बाद अगर उसको सेकंड व्यू में बनाना है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है गाइस, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। जैसे जैसे आपने टूल्स की चीज़ें सीखी हैं और कमांडों का आपने इस्तेमाल करना सीखा होगा, तो आप ये बहुत इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, ये सेकंड व्यू यहाँ से देखें कैसा है, और यहाँ से देखें कैसा है, और टॉप से अगर मैं इसको देखूंगा तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये एक एग्जाम्पल ड्राइंग थी और इसमें ज़रूरी नहीं है जो डायमेंशन मैंने डाली आप भी वही डालें। आप जो है वो यहाँ तक भी बना सकते हैं, इससे बड़ा भी कर सकते हैं। इसके अंदर 3 के बजाय स्क्वायर फ्लेंज भी ले सकते हैं। मकसद सिर्फ समझाना है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। तो मेरी वीडियो से जो है वो अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो, आप कुछ सीख रहे हैं,
तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।